तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीस स्टडी पर। आज हम लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं और इससे पहले मैंने 9 लेक्चर आप लोगों को दे दिए हैं। पहले आप उनको देख लीजिए ताकि यहाँ के क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप लोगों को मैथ और केमिस्ट्री सिखाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अपना 8th क्वेश्चन, जो कि हमारे टॉपिक समघातीय से रिलेटेड है। तो चलिए हम 8th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, ये हमारा 9.4 का सवाल नंबर 8 है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि x dy अपॉन dx माइनस वाई प्लस x साइन इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो ये हमारा dy अपॉन dx है, तो इसको हम यही रोक लेंगे, dy अपॉन dx। बाकी सब चीज़ों को आप इधर लेकर जाइए। तो इधर मैं x को भी रोक लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया है, राइट। उसके बाद x को इसके अपॉन में ले जाइए। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस x साइन इनवर्स y अपॉन x और अपॉन x। अब ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसे चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे करना है। हमें करना क्या होता है कि x के प्लेस पर लैम्डा x रखना होता है और y के प्लेस पर हमें लैम्डा y रखना होता है। तो रखिए ज़रा इसके अंदर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा आपका लैम्डा y, ये हो जाएगा आपका लैम्डा x साइन इनवर्स लैम्डा y अपॉन लैम्डा x और अपॉन में लैम्डा x आ जाएगा, ठीक। इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ चल रहा है हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, y माइनस x साइन इनवर्स। यहाँ देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया है, ठीक। और तो यहाँ पे बचेगा हमारा y अपॉन x, ब्रैकेट बंद, और नीचे हमारा क्या है, लैम्डा x। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस लैम्डा से ये वाला लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस x और साइन इनवर्स y अपॉन x एंड अपॉन में x। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे हम, कि जो हमारा क्वेश्चन था जो हम लेके चले थे, कौन सा, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे सेम हो गए हैं। मतलब होमोजीनियस फंक्शन वो होता है कि अगर हम x के प्लेस पर लैम्डा x रखें और y के प्लेस पर लैम्डा y रखें और रखने के बाद वही फंक्शन दोबारा हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम कहेंगे वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसकी लिखने की प्रॉपर्टी है dy अपॉन dx। यहाँ पे लैम्डा की पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0। और ये जो पूरा फंक्शन है ये f x कोमा y का फंक्शन है, राइट। और इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है लास्ट 2 वीडियो में, लेक्चर नंबर 7 से भी अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए लिख देंगे विच इज, जो कि होमोजीनियस फंक्शन है, हिंदी में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कंडीशन प्रूफ होने के बाद अब ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसे, इस वाली को, ये जो है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरी वाली को। तो प्यारे बच्चों, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हमारी होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है तो हम y अपॉन x के प्लेस पर क्या रखते हैं, v रखते हैं। तो कुल मिला के हम अगर इंप्लाइज करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे और फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो ये आ जाएगा v इंटू 1 प्लस x बाहर रखेगा और dv अपॉन dx। तो ये बन जाएगा हमारे, इसे सही से लिख लेते हैं। सही से लिखने के लिए मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v ऐसी रहेगा, प्लस x dv अपॉन dx। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकल कर आ गई है। इसे हमें सारी वैल्यू को, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू को उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलो भैया समीकरण 1 में रखो, यह है समीकरण 1 हमारी, यहाँ नीचे को डैश लगा देता हूँ मैं। तो ये देखिए dy अपॉन dx तो आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज। y की जगह पर हमें क्या लगाना है, vx। तो ये आ गया आपका, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, vx फिर माइनस,
देखिए एक्स की जगह पर हमें कुछ नहीं करना है, एक्स ही लगाएंगे। फिर आएगा आपका साइन इनवर्स, और उसके बाद में वाई की जगह पे, या ये समझ लीजिए वाई अपॉन एक्स की जगह पर हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं, या फिर आप वाई की जगह पर क्या लगाएंगे, वी एक्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बाद में कट जाएगा, एक्स अपॉन एक्स से कोई मतलब नहीं है, इसे ऐसे रखिए, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया है। तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ से आगे चलेगा, तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा v माइनस ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया तो केवल v बचा, और इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए अपॉन x, और यहाँ x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में बचेगा v माइनस साइन इनवर्स v। अब एक बात बताइए, जो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली थी उसको भी आप यहाँ रख दीजिए। तो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे जो कि है ये वाली। तो मैं लगा रहा हूँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखेंगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर बचा है x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स v। इम्प्लाइज करते रहेंगे, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, मतलब v वाले एक तरफ, तो इसे नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स v। यहाँ है डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वाला x अपॉन में आ जाएगा और dx आ गया ऊपर। तो अब इसका समाकलन करेंगे। एक सेकंड मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है। देखिए ये यहाँ पर माइनस नहीं होगा, मतलब ये इन्वर्स नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। सवाल देख लेता हूँ मैं एक बार, सवाल कहीं गड़बड़। हाँ ये देखिए यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, आप देखिए यहाँ पर गौर से, इस जगह पर देखिए यहाँ पर इन्वर्स नहीं है और हमने इन्वर्स ले रखा है, तो ये सवाल हमारा यहाँ पर गलती कर रहा है। तो मैं यहाँ हर जगह से ये हटा रहा हूँ, आप लोग हटा लीजिएगा प्लीज़। मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले पता चल गया होगा कि सवाल में गलत कर रहा हूँ, तो यार बताया क्यों नहीं आपने। यहाँ से मैं सब जगह से इन्वर्स हटा रहा हूँ, तो ये गलती है। यहाँ से भी हटाएंगे और यहाँ से भी हटा रहा हूँ, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लीजिए अब आपका सवाल बिल्कुल सही हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे थे कि समाकलन करने पर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा समाकलन करने पर। तो ये समाकलन कर रहे हैं भैया, हम कैसे करेंगे। समाकलन करने का बड़ा आसान तरीका है, वो क्या है कि सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे। वो क्या है कि इसको ऐसे लिखिए, बस एक समाकलन का निशान लगा दीजिए आप, 1 अपॉन साइन v और डी वी इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 अपॉन एक्स और dx। तो इसे ले जाइए आप ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक v और डी वी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस लॉग x। समझ गए। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं ज़रा थोड़ा सा, मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे, x की जगह पर v है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ v आ जाएगा। तो यहाँ से एज इट इज नीचे को लेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हटेगा तो उसकी जगह पर इसका, तो इसका फॉर्मूला है लॉग, इम्प्लाइज करेंगे कॉसेक v माइनस कॉट v, और ये बंद बराबर माइनस लॉग x प्लस लॉग c। चूंकि पूरा सवाल हमारा लॉग में चल रहा है तो इसलिए कांस्टेंट भी हमें लॉग में ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको प्लस में लेकर आइए, तो इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v, और ये हो जाएगा प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c। क्लियर है बात। इसके बाद में अब जरा ध्यान दीजिए आप, हम जानते हैं फॉर्मूला, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग में दो चीजें प्लस में होती हैं तो लॉग उनको मल्टीप्लाई कर देता है, और लॉग में अगर दो चीजें माइनस में हो तो लॉग उनको अपॉन में कर देता है, और लॉग की अगर कोई पावर हो तो पावर को नीचे फेंक देता है। तो इस तरीके से, तो ये भैया आइडेंटिटी आप याद रखिए, लॉग की 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं और इनको याद रखिए क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये देखिए लॉग, इसे पूरे को m मानिए, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये दो चीजें, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, आप देख सकते हैं पहला वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई में करेंगे, तो मैं इसे मल्टीप्लाई में करता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v इंटू
एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो गया है, तो अब हमारे पास क्या बचा, यहां पे देखेंगे हमारे पास बचा है कॉसेक वी माइनस कॉट वी और इनटू में एक्स इज इक्वल टू सी, यही तो बचा। अब एक बात बताइए मुझे, v की जगह हमने क्या माना था, हमने y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी माना था, तो v की जगह पर हम y अपॉन एक्स रख देंगे, तो यहां रख दीजिए आप लोग। तो क्या बन जाएगा, मैं यहां लिखता हूं, इंप्लाइज करेगा कॉसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो अब हम इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भैया, ये कर सकते हैं कि इसे साइन में तोड़ सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स, ठीक है। इसे तोड़ सकते हैं cos y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स, कर सकते हैं ना इस तरीके से, बिल्कुल। x इज इक्वल टू सी। अब यहां से अब आप सोच रहे होंगे कि एलसीएम ले लें, चलिए जी एलसीएम ले लीजिए, साइन y अपॉन एक्स, तो ऊपर की संख्याएं ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। यहां आ जाइए, तो यहां पे अब देखिए क्या हुआ है, तो मैं इस चीज को, इस वाली चीज को उठा के इधर को लेके जा रहा हूं, तो यहां पे फाइनल आंसर हमारा आने वाला है 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स, और इसके बाहर क्या है, यहां पे चल रहा है x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो c इंटू साइन y अपॉन एक्स, और इस आंसर को यहीं छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। यहां पे इसलिए का निशान लाएंगे, इसे हटा दीजिए, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा पेन स्मूथ चल रहा है, पिछली वीडियो में थोड़ा लैग कर रहा था, तो मैंने जो बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया था मैंने वो सब रिमूव कर दिया है। तो चलिए जल्दी से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने पेजेस पे आया है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए कहाँ से शुरू था, ये यहाँ से शुरू था, और इस तरीके से देखिए, ठीक। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा 9th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इस बार हम क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बताते हैं, 9th क्वेश्चन है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों में से dy को कॉमन ले रहा हूं, तो y dx प्लस यहां से मैं dy कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा, देखिए x log y अपॉन एक्स, और माइनस के 2x बचेगा, और मैंने बाहर की तरफ कॉमन ले लिया है dy इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा आपका, क्योंकि यहां से और यहां से मैंने ये कॉमन ले लिया है। अब यहां पर देखिए dy अपॉन dx का मान निकालना, इसे इधर लेके जाइए, तो इधर बचेगा x log y अपॉन एक्स माइनस के 2x, इधर तो बचा dy, और इस चीज को हम इधर ले गए माइनस y dx, क्लियर। तो dx को अपॉन में लेके आइए और इस पूरे को इधर को अपॉन में लेके जाइए, तो इधर बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x log y अपॉन x और माइनस के 2x, क्लियर। अभी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास में फाइनल आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां से माइनस, इस वाले माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बचेगा y अपॉन, जो माइनस का था वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो बन जाएगा माइनस का। माइनस से मल्टीप्लाई ऐसी तो होती है, ठीक है। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया है, जिसका हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हमें इसे होमोजीनियस प्रूफ करना पड़ेगा। होमोजीनियस फंक्शन वो आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो होमोजीनियस फंक्शन खुद से करने का बड़ा आसान तरीका मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विच इज होमोजीनियस फंक्शन। तो मुझे पता है ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि अगर होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, तो इस चीज को मैं दोबारा, तो जब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो यानी कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा vx। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर x dv अपॉन dx। अब आप कई बार निकाल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि dy अपॉन dx की वैल्यू यही आ रही है हर सवाल के अंदर, तो ये याद हो जानी चाहिए अब तक तो, ठीक। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, तो dy अपॉन dx देखिए ये है, इसकी जगह पर मैं लगा रहा हूं v प्लस एक्स
डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की जगह पे लगाएंगे भैया वी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग। अब देखिए y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास v, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे v लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पेज को आगे बढ़ाते हैं इधर की तरफ। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए v बचा प्लस x dv अपॉन डी एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वी एक्स अपॉन, नीचे से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, x कॉमन आ रहा है भैया, तो 2 माइनस के लॉग और v बचा, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v को मैं इधर ले जाना चाह रहा हूँ, तो x dv अपॉन डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग और v बचेगा, इधर आइए आपका v, इसके नीचे रखेंगे 1, ठीक, इंप्लाइज करते रहिए। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं एलसीएम, तो एलसीएम इस तरीके से, तो 2 माइनस के लॉग और v, ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इस तरीके से तो होता है, तो v की 1 से होगी तो v आ जाएगा, माइनस इसके साथ इसकी होगी 2 माइनस के लॉग v। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या बनेगा x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 2v, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v, ठीक। अब यहां से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल, तो इसे माइनस कर दीजिए, लंबा क्वेश्चन है, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v। आप ऊपर से v कॉमन ले सकते हैं, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, v कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा -1 प्लस लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v, क्लियर। वेरिएबल सेपरेबल, इसे ऊपर ले जाइए, इसे नीचे लेकर आइए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग v अपॉन v -1 प्लस लॉग v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और ये आ गया डी एक्स, और यहां पर होगा dv। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, तो भैया समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने के लिए सिर्फ एक डैश, सिर्फ एक ये निशान लगा देते हैं और कुछ नहीं है, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ v बाहर -1 प्लस लॉग v, और ये आ गया dv इज इक्वल टू, यहाँ भी एक निशान आ जाएगा इस तरीके से। कितना आसान होता है समाकलन करना, निशान लगाना तो आसान है, लेकिन जब इसके आगे आप प्रक्रिया करेंगे वही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, तो यहां से मैं एक चीज देखिए, समाकलन करने के लिए इस वाले 2 को ध्यान से देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को कर रहा हूं मैं 1 माइनस लॉग v और प्लस 1, समझ में आया आपके, एक और एक करके मैंने तोड़ लिया है इसे समाकलन करने के लिए, क्योंकि ये आसान हो जाएगा, और ये log v और ये dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और dx। यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस वाले को और इस वाले को साथ ले रहा हूं और माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां से 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस का हो जाएगा log v, देखिए नीचे वाले की तरह बन गया, नहीं बन गया, और अपॉन v -1 प्लस log v, और ये आ गया dv इज इक्वल टू, इसे आप log x लिख दीजिए, बात खत्म हो गई, बहुत देर हो गई। अब उसके बाद 1 के अपॉन में इसे पूरे को अलग करिए, 1 अपॉन v -1 प्लस log v, क्लियर, और इसके साथ इसे अलग करिए, तो माइनस, यहां dv लिख लीजिए, इंटीग्रेशन -1 प्लस log v अपॉन v -1 प्लस log v और dv इज इक्वल टू log x। थोड़ा भारी लेंथी सवाल हो गया है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये पूरी ब्रैकेट इस वाली पूरी ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है, ध्यान से देखें, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं log v -1, ठीक है ना, और ये dv ऐसे रहेगा माइनस, यहां क्या बचा 1 अपॉन v और dv इज इक्वल टू log mod x। तो इस वाले इंटीग्रेशन में आप इस वाले फंक्शन को t मान लीजिए, तो t कैसे मानेंगे देखिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं लेट log v -1 इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन v, और v का हो जाएगा भैया dv, और इसका तो हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये हो जाएगा आपका dt। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो जो फंक्शन है जिस जिस पे मैं निशान लगा रहा हूं, देखो निशान क्या है कि
एक तो 1/v चाहिए यानी कि ये वाला फंक्शन, और हमें चाहिए ये, तो इसकी जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे dt लिख दूंगा, ठीक है। और बाकी ये जो पूरा फंक्शन है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं, ये जो फंक्शन है ये वाला, इसकी जगह पर हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्योंकि हमने ये मान रखा है, समझ गए। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन सेम है, इस पूरे फंक्शन की जगह पर आ गया भैया आपका dt, और इस वाले की जगह पर आ गया कितना, t, तो ये आ गया, माइनस इसकी जगह पर आप log v लिख सकते हो, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा log mod x, इसे ही मॉड में बंद कर लीजिए आप, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भैया ये भी आपका क्या बन गया, log mod t बन गया, माइनस log v, ये भी मॉड में, और ये भी क्या हो गया, log x, और प्लस जो कांस्टेंट मानेंगे वो भी log में मानना पड़ेगा आपको। तो वापस से जरा इनकी सबकी वैल्यू रखते हैं, जरा t की वैल्यू देखिए क्या थी हमारे पास में, log v माइनस 1, ठीक, माइनस log, इसे v को अभी ऐसे लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू बाद में लगाएंगे, फिर log x और प्लस log c। अब आप अगर मेरी माने तो एक काम कर लीजिए, ये वाला माइनस में है, इसे इधर ले आइए, तो इधर क्या बचेगा, log v माइनस 1, और इधर इक्वल टू, ये इधर चला गया, तो log v बन गया, प्लस log x है इधर की तरफ, चाहे मॉड लगाइए मत लगाइए, तो पॉजिटिव इंटीजर बन चुके हैं, और ये log c है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, यदि दो चीजें गुणा में होती हैं या तीन चीजें गुणा में होती हैं log में, तो log उसको क्या करता है भैया, उनको कर देता है मल्टीप्लाई में। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, जरा देखो, ये तो ऐसे रहेगा, log v माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू ये बन जाएगा log v इंटू एक्स इंटू सी, समझ गए। इस log से ये log खत्म हो गया, तो यहां बचा log v माइनस 1, और ये बच्चा v इंटू एक्स इंटू सी। तो इतना होने के बाद में v की वैल्यू आपने मानी थी y अपॉन एक्स, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं, तो log y अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा y अपॉन एक्स इंटू सी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, इस 1 को इधर ले जाइए, तो log y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका आंसर, क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई सी, लीजिए साहब ये आपका आंसर है। या फिर अगर आप आंसर शीट से अपना आंसर मैच करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप क्या करेंगे, 1 को आप इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा log y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई सी। ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं थी, इसे तो कोई भी कैसे भी कर सकता है। तो इसमें आप देख लीजिए कि कितने पेजेस पर आया है, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो ये इस तरीके चल रहा है, आप चाहें तो इसे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, राइट, एक साथ में इस तरीके से। काफी लेंथी लंबा सवाल था, और भैया 8 नंबर दिलाएगा आपको, ये भी तो देखिए आप, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा 10th क्वेश्चन, और इस पर आप इंपोर्टेंट का निशान लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हर हाल में आएगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक चीज है, वो क्या है, देखिए x अपॉन वाई, एक्स 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 अपॉन वाई, तीनों जगह पर x अपॉन वाई दे रखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमें dy अपॉन dx नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें कुछ और निकालना है, वो देखिए क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे dx दे रखा है, ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेता हूँ, x अपॉन वाई है, dx को आप इधर रोकिए, बाकी सब चीज को इधर लेके जाइए, तो माइनस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई और dy, क्लियर। अब dy को इसके बटे में लेकर आइए, राइट, और इस चीज को इसके बटे में लेके जाइए, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये करने का dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये तो यही रहने वाला है, x अपॉन वाई 1 माइनस के x अपॉन वाई, और अपॉन ये वाला इसके अपॉन में आने वाला है x अपॉन वाई, ठीक। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है इस टाइम। इसे होमोजीनियस आप खुद से प्रूफ करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां लिख देंगे विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से इसे प्रूफ कैसे करना है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। तो जब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है, तो अब ये बताइए कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं, v। पहले उस सवाल में आप याद रखिए, पिछले वाले सवाल में y अपॉन एक्स माना था, इसमें हमें x अपॉन वाई मानना है, क्यों, क्योंकि x ऊपर है y नीचे है, x ऊपर y नीचे है, तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हमें माना जाता है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो भैया vy बन जाएगा, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx अपॉन y के रेस्पेक्ट में dy, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड वही, तो y dv अपॉन dy हो जाएगा, क्लियर। यहां से इस वैल्यू को उठाकर आप dy अपॉन dx की जगह पर लगा दीजिए, सारी वैल्यू को उसकी जगह पर लगा दीजिए, ऐसे लगाते हुए आ रहे हैं हम सवाल के अंदर। तो यहां पर हम कैसे लगाएंगे, dy अपॉन dx की जगह पर लगा रहा हूं मैं v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस। अब यहां पर एक बात बताइए, x अपॉन वाई की जगह मैंने v नहीं माना है, तो मैं v लगा दूंगा, माइनस v, और अपॉन
1 प्लस ई की पावर वी। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी बात। इस v को इधर लेकर आइए तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस ई 1 माइनस के v अपॉन 1 प्लस के ई वी माइनस के v। अब ये वाला v जो था उठ के इधर की तरफ आ गया है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे रखा 1। अब आप सोच रहे होंगे भैया इसका एलसीएम ले लो, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, एलसीएम ले लो। ये एलसीएम आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे तो होता है एलसीएम में। तो 1 किससे करोगे तो ये तो यही आ जाएगा, माइनस इस किससे करो तो v ऐसे ही 1 प्लस ई की पावर v आ जाएगा। इसे उठा के मैं इधर रख देता हूँ। तो अब हमारे पास में क्या बना, ध्यान रखना इधर की साइड में जो चल रहा है वो ये वाला फंक्शन चल रहा है, क्लियर, वो बाद में हम लिख लेंगे। तो यहाँ अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले से, तो ये आ गया माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा वी ई वी। ठीक है, फिर माइनस v अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो माइनस वी ई वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में बचा माइनस ई की पावर v माइनस के v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। ऊपर से कुछ कॉमन भी लेने की सोच रहे होगे आप, बिल्कुल सही, माइनस कॉमन ले लो भैया, अपॉन, बात सही। तो हमारे पास में यहाँ क्या आ गया जरा देखिए, यहाँ चल रहा था y dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन आ गया, ठीक है ना, तो माइनस ई की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। तो ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा हमें। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये x नहीं है y चल रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, देखिए y चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखिए, तो ये तो जाएगी नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो करिए 1 प्लस ई की पावर v अपॉन ई की पावर v प्लस v। लो जी, ये तो आ गया dv। अब यहाँ पर बचा -1 अपॉन y और dy, क्या गया, नीचे लिखेंगे समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो भैया एक निशान इस तरीके से नहीं आ जाता है, तो 1 प्लस ई की पावर v और इसे मैं लिख देता हूँ v प्लस ई की पावर v, और ये आ गया आपका dv इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 अपॉन y और dy। अब आपने बहुत इस तरीके के इंटीग्रेशन करे ही होंगे, क्या कि इसको आप t मान लीजिए। तो t कैसे मानेंगे, तो t मानेंगे v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू माना t, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा ई की पावर v और बाहर आ जाएगा dv और ये हो जाएगा dt। अब एक बात बताइए, जिस मैं निशान लगा रहा हूँ उसे देखना। देखो इस पूरे फंक्शन की जगह पर ये जो आपने फंक्शन देख रहे हैं ये वाला, क्या ये नहीं रखा हुआ ऐसे करके, देखिए ये पूरा फंक्शन ये है और इसकी जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ, dv लगा सकता हूँ, क्लियर। और एक चीज और ध्यान से देखिए जरा, ये जो फंक्शन है ये वाला आपका, इस फंक्शन की जगह पर क्या मैंने ये नहीं माना है t, माना ना, तो बस इस चीज को यहां पर लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन, ठीक, इस पूरे फंक्शन की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं dv, ये dv नहीं होगा, यहाँ पे dt होगा इस जगह पे, क्योंकि यही फंक्शन तो आएगा ना dt। तो जरा ध्यान से देखिए, तो इसकी इस पूरे की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, dt लगा रहे हैं, तो dt लगा दीजिए भैया, तो ये आ गया dt। और नीचे वाले फंक्शन को हमने माना है t, तो ये आ गया t। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, माइनस इस ऐसे रहने दीजिए, इसकी जगह तो कुछ भी नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। तो इम्प्लाइज ये तो हो जाएगा आपका log t और ये हो जाएगा आपका माइनस log y और आगे आ जाएगा log c। इसे आप इधर ले आइए तो ये बन जाएगा log t की वैल्यू भी रखते चलिए हाथों हाथ, तो t की वैल्यू ये है, तो क्या है v प्लस ई की पावर v और ये हो जाएगा प्लस log y इज इक्वल टू log c, क्लियर। अब यहां से देखिए आप जरा, तो बच्चों हम जानते हैं अगर दो चीजें प्लस में होती हैं तो log उसको क्या कर देता है, मल्टीप्लाई में कर देता है। तो चलो भाई इनको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई में कर दिया और ये क्या बचा, log c, log से log कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा, प्लस ई की पावर v और यहाँ पर मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू c। तो v बराबर हमने क्या माना था, x अपॉन वाई माना था, अगर आपको याद होगा तो इस वाली वैल्यू को यहाँ लगा दीजिए, तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी। इस पूरे को इसके अपॉन में ले जाइए तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सी अपॉन x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, और यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का हल है।
तो चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए चाहे यहाँ पे छोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं इतनी मेहनत के बाद भी। 12:09 हो रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किया करो देखने के बाद वीडियो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखा हमने 10 तक के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन चलेंगे। 11वें सवाल से 15 तक में क्या कह रहा है जब पढ़ लेते हैं एक बार। 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 15 तक हमारे यही सवाल चलेंगे और टोटल सवाल है इसमें 17। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में ये, और इसके जो हल दे रखे हैं ये देखिए ये दे रखा है। तो इसके तौर पर हमें कैसे करना है, तो चलिए जल्दी से करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए 11-12 में एक साथ ही ले लेता हूँ, ठीक। और इसको हम डालेंगे इसके अंदर। देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो 11वें क्वेश्चन को हम लोग पकड़ेंगे और 11वें क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए 11वें क्वेश्चन में एक बार उतार देता हूं आप लोगों के लिए। क्या है, x + y, और ये हो गया आपका, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, ये वाली चीज हम बाद में देखेंगे। पहले हमें इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो सिंपली इसे dy/dx निकालिए इसमें से, x + y dy, और ये चला जाएगा माइनस के x - y और dx। तो dx को अपॉन में ले आइए तो ये बन जाएगा dy/dx इजिकल टू, इसे इधर अपॉन में ले जाइए तो ये बन जाएगा x - y अपॉन x + y। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। पहले तो आप यही सिद्ध करेंगे इसके अंदर हर सवाल की तरह, जो कि आपको हर सवाल में अपने आप से करना है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, ये लिख दिया। अब जब ये हो गया है इतना काम, तो अब आप बताइए क्या करते हैं हम लोग करते हैं y/x इजिकल टू क्या मानते हैं v, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, वो बन जाएगा आपका vx। इसका डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, तो बन जाएगा dy/dx इजिक्वल टू v + x dv/dx, ठीक है। ये तो आपकी वैल्यू याद ही हो गई होगी। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे v + x dv/dx, क्लियर, इजिक्वल टू माइनस x सेम रहेगा लेकिन y की जगह पर आ जाएगा vx, ठीक है ना, अपॉन ऐसे यहाँ पर x सेम रहेगा और vx। नीचे से ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब, कॉमन ले लीजिए, नहीं आ रहा है तो हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा 1 - के v, फिर आ गया x तो 1 + v, इससे कैंसिल हो गया है, ठीक। तो यहां से हमारे पास में बचेगा v + x dv/dx इजिक्वल टू, यहां बचेगा आपका -1 - के v अपॉन 1 + v, ठीक। अब क्या करना है, इस v को इधर ले जाइए, तो मैं इसे यहां से काट रहा हूं और इस v को मैं इधर ले आया, समझ गए, ठीक। तो यहां बचेगा x dv/dx इजिक्वल टू 1 + v। देखिए मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी है, वो इसलिए क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई है इस तरीके क्वेश्चन की, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से करा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों अब करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई और इधर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए -1 फिर प्लस हो जाएगा v, फिर -के v, और ये हो जाएगा आपका -v² अपॉन 1 + v। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अपनी स्पीड इसलिए तेज कर दी है ताकि आपको कम समय में ज्यादा सवाल मिल सके। माइनस कॉमन ले लिया, 1 + v² और यहाँ से 1 + v, और यहाँ क्या चल रहा है x dv/dx, क्लियर। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए तो ये बन जाएगा हमारा 1 + v तो ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 1 + v² नीचे, और यहाँ पर हमारे पास में बच रहा है dv और यहाँ बच रहा है 1/x और ये माइनस और ये dx, क्लियर। यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन के लिए तो निशान आ जाएगा सिंपल ऐसे। बहुत बार मैंने ये सवाल करा दिए हैं तो इसलिए आपको पक्के हो जाने चाहिए यार, अब तक तो ये सवाल ये आ गया है। अब इसके बाद में इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग कर दो, तो 1/1 + v² और dv प्लस v/1 + v² और dv और इजिक्वल टू -1/x और dx, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब आगे देखते हैं जरा, इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते रहिए। ये बनता है आपका tan इनवर्स x, यानी कि v में सवाल चला तो v बनेगा, प्लस यहाँ पर आप क्या करिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब से आप लेट करेंगे तो लेट करके दिखाता हूं मैं। देखिए 1 + v² इजिकल टू मान लेंगे t, और t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2v, v का करोगे तो dv और इसका हो जाएगा dt। तो आप देखेंगे कि ये वही चीज आ गई है जो हमारी ऊपर लिखी हुई है। मैं मार्कर से करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये वाली चीज जो आ गई है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वही चीज है जो कि ये लिखी हुई है हमारी, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, dt लगाएंगे। तो सिंपली हम कैसे कर देंगे, 1/2 तो ऐसे रहेगा,
इसकी जगह आ गया डी टी और नीचे वाले को हमने मान लिया टी इज इक्वल टू माइनस, इसे भी ऐसे रहने दीजिए। वैसे तो हमें पता है log x होता है, लेकिन फिर भी हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच रहा है, देखिए एक तो tan इनवर्स v, ठीक है, प्लस 1/2 ये बन जाएगा भैया log t, ठीक है ना, और आगे बनेगा माइनस के log, ये बन गया आपका log x, प्लस इसे मान लेंगे c। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू लगाएंगे, तो v की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ज़रा देख लेते हैं। शुरू में हमने क्या मानी है, v की वैल्यू हमने मानी है ये, v की वैल्यू y/x है, तो यहाँ पे लगाएंगे y/x, क्लियर, प्लस 1/2 यहाँ पे log t की वैल्यू लगाइए, t की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखिए यह है, तो यह है 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी, बाकी सब एज इट इज ऐसे रहेगा। आगे बढ़िए, ये बन जाएगा tan इनवर्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे ऐसा लिखा रहने दीजिए, प्लस 1/2 यहाँ पर आप फिर से v की वैल्यू लगाइए, तो 1 प्लस क्या है y/x यानी कि y² और x² आएगा इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी। tan इनवर्स y/x को ऐसे लिखिए प्लस 1/2 log, भैया एलसीएम ले लो, x² प्लस y² अपॉन x², ठीक, और इसे इधर ले आइए, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। मैंने क्या काम करा, 2/2 ऊपर नीचे लिख दिया है, मतलब 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दी, तो अब क्या होगा, इस 2 को मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² अपॉन x², और यहाँ से बचेगा 1/2 और ये बचेगा log x² इज इक्वल टू c। तो बेहतरीन चीज़ चल रही है अभी इसके अंदर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों जगह से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो बड़ा धुरंधर वाला सवाल चल रहा है भाई, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है सवाल के अंदर। तो यहाँ बचेगा log x² प्लस y² अपॉन x² प्लस log x² इज इक्वल टू सी। अब एक बात बताओ मुझे, दो चीज़ें प्लस में आ रही हैं लॉग के अंदर, तो इसका मतलब इनमें गुणा का वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स y/x, इनको गुणा में कर दीजिए, तो इनको गुणा में करेंगे तो देखिए कैसे होगा, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, log x² प्लस y² अपॉन x² और गुणा x² इज इक्वल टू सी। भाई क्या हुआ, नहीं समझ में भाई मैंने ये बताया log m प्लस log n, अगर दो चीज़ें जुड़ रही हैं तो log उनको गुणा में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे m के प्लेस पर ये पूरा है और n के प्लेस पर ये वाला पूरा है, ठीक, तो मैंने इन दोनों को लिख दिया m इंटू n, समझ में आ गई होगी आपके, ये निश्चित मकोड़े में हटा देता हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा इसे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे सवाल बहुत ही बेहतरीन है आपका, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कितना ट्रिकी सवाल है। यहाँ से आप देखेंगे तो 1/2, तो यहाँ से देखेंगे x² से x² कट जाएगा आपका, तो x² प्लस y², क्लियर, और इज इक्वल टू सी। अब बताइए, ये आया हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन सॉल्व होने के बाद उसने सवाल के अंदर कहा था कि इस सवाल में x बराबर भी 1 रखना है और y बराबर भी 1 रखना है। देखिए ये दे रखा है, ठीक है ना, तो अब हम x बराबर 1 और y बराबर 1 इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ से ये था ना, तो चलिए लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, रखो जी, यहाँ रख रहे हैं, तो रखेंगे कैसे रखेंगे, tan इनवर्स y की जगह 1, x की जगह 1, ठीक है, प्लस 1/2 log इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और c। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये देख रहे हैं tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है भैया π/4 प्लस 1/2, ये हो गया log 2 और बराबर c। तो ये हमारे पास में c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यु उठा के बस आपको यहाँ लगा देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है, तो इस वाले में लगाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² इज इक्वल टू, अब c की जगह पे इस पूरी वैल्यू को उठा के रखिए 1/2 और log 2, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या लेना है, एलसीएम, तो इसके नीचे एलसीएम ले लीजिए, 1/2 तो है ही हमारे पास में, तो इसके नीचे रखा 1, तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स y/x प्लस ये बन जाएगा log x² प्लस y² और ये आ गया अपॉन में 2 इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 और log 2। वैसे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ दे तब भी काम चल जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है साहब, आंसर मैच करना पड़ता है। तो log x² प्लस y² को पहले लिख लिया, इसे हम यहाँ लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू, भाई 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2π/4 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो 2/2
और log 2 और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जो काट रहा है काट दीजिए, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये आया फाइनल आंसर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस log 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे इसलिए का निशान लगाएंगे, इम्प्लाइज दैट भैया लगाते रहना, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ है ये, और ये देखिए आप यहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था यार, लाइक कर दो ठीक वीडियो को। और चलते हैं देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों अब हम कर रहे हैं 12वां सवाल। तो 12वां सवाल ये है, और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ शायद पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, क्योंकि जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई देता। 58 मिनट 21 सेकंड की वीडियो हमारी बन चुकी है, ठीक है ना। तो मैंने माइनस कर दिया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बाकी ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाली चीज़ की। तो पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। इस वाले फंक्शन को ले जाइए आप इधर की तरफ। तो क्या करेंगे, ये करेंगे कि यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई, मार्कर को थोड़ा मोटा कर लेते हैं यार। तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर डी वाई, और इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से बनाइए डी एक्स। तो डी एक्स को अपॉन में लेकर आइए और इधर एक्स स्क्वायर को इसके अपॉन में लेकर आइए, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नीचे लिख देंगे विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। तो विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, इतना लिखने के बाद ये तो हर क्वेश्चन में मैं आपको बता ही रहा हूँ, जब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये जाएगा v प्लस के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और y की जगह पे लगाएंगे हम वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कहाँ लगा रहे हैं वैल्यू, हम इस वाले में लगा रहे हैं। ध्यान से देखो ना, ये वाली वैल्यू कितनी देर हो गई है हमें इसी टाइप के क्वेश्चन करते हुए। एक्स की जगह पे कुछ नहीं लगाना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़िए, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज। ऊपर से एक्स स्क्वायर भैया कॉमन आ रहा है, तो वी प्लस वी स्क्वायर बचेगा, और नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी, और अंदर मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, या गया। ठीक। यहाँ से इस v को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। भाई ये माइनस का हो गया ना इधर आके, तो माइनस माइनस से 2 हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2v माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2v और प्लस के वी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से बचा x डी वी अपॉन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर होगा dv। क्लियर। यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और 1 अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर, और ये आ गया आपका dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स और dx। तो नीचे बनाएंगे हम लोग होल स्क्वायर। आपको पता होगा समाकलन की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो आपने नहीं करी है, तो कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जब इस तरीके का केस बनता है तो हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए वी स्क्वायर प्लस के 2v ऐसी रखिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, प्लस 1 घटा दीजिए, तो ये हो गया हमारा dv इज इक्वल टू, ये ऐसे रहने दीजिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अभी तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये होल स्क्वायर बना पड़ा है, किसका, ये बना पड़ा है v प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, और dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमारे पास में फॉर्मूला हुआ करता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a, यहाँ पर dx होगा 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए। तो कैसे करेंगे, देखिए x की जगह पे ये है तो लगाइए, और a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो जाएगा लॉग, और x की जगह पर है v प्लस 1 माइनस 1,
और ये बन जाएगा v प्लस 1 आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x माइनस के log x प्लस c। मैं समझता हूँ कि जब ये दोनों log में चल रहे हैं तो इसे भी हम log में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 1/2 log, यहाँ 1 से 1 कट गया है तो v अपॉन ये दोनों जुड़ जाएंगे 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस log c। तो इसे आप इधर की तरफ लेकर आइए, तो इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log v अपॉन v प्लस 2, इसे ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा प्लस, तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले 2 को मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/2 log v अपॉन v प्लस 2 और ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 आराम से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने के बाद में क्या बचेगा log और v अपॉन v प्लस 2 और प्लस log x स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू ये बचेगा log c। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए दोनों चीज़ें प्लस में है तो इसका मतलब इन्हें मल्टीप्लाई में किया जा सकता है log के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 ऐसे लिखिए, log इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए v अपॉन v प्लस 2 और मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू log c। अब यहाँ से v की वैल्यू लगा दीजिए आप log, तो v की वैल्यू क्या थी y अपॉन x मानी थी, यहाँ भी y अपॉन x प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। 1/2 एज इट इज चलता रहने दीजिए, इसमें y अपॉन x ऐसे रहने दीजिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए y प्लस कितना बचेगा भैया, ये हो जाएगा 2x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ देखेंगे आप x से x कैंसिल आउट हो गया और log c, ठीक है। तो यहाँ से बचा 1/2 log, यहाँ बचेगा y अपॉन y प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। इसे कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखिए, थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं कैसे, ये 1/2 जो दिख रहा है ना इसे आप ऊपर ले जाइए इसके साथ, जैसे पावर में चला जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x और इसे अंडर रूट में लिख लिया हमने इस तरीके से, राइट, क्योंकि 1/2 पावर आ जाएगी, 1/2 पावर आ जाएगी तो ये अंडर रूट बन जाएगा। और log c क्यों करा है, इसलिए करा है ताकि log से log आपका कैंसिल हो जाए और हमारे पास में क्या बन जाए एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x और ये अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x तो आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में बचेगा y और अंडर रूट में बचेगा आपका y प्लस 2x इज इक्वल टू c। इसे इधर ले जाइए आप तो ये बनेगा x अंडर रूट y इज इक्वल टू c और अंडर रूट y प्लस 2x, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड यानी कि वर्ग करने पर दोनों तरफ, तो वर्ग करेंगे तो इस तरीके से होगा, इधर c डॉट 2x और इस तरीके से हो जाएगा तो स्क्वायर इस पे अलग दोनों पे स्क्वायर अलग होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ऐसे ही इस पे अलग दोनों पे अलग होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इससे अंडर रूट कट जाएगा तो y बचेगा, ऐसे ही सी स्क्वायर और इससे अंडर रूट कट जाएगा तो y प्लस के 2x बचेगा। इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, लेकिन इसमें हमें क्या लेट करना था जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें लेट करना था x बराबर 1 y बराबर 1 दोनों जगह पर, तो ठीक है हम दोनों जगह पर x और y लेट कर लेते हैं। तो हमें x इज इक्वल टू 1 मानना है और y इज इक्वल टू 1 मानना है, तभी से सॉल्व करना है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी कि हो गया 3, तो ये 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ये हो गया 3, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से अगर आप c की वैल्यू निकालेंगे 1/√3 आएगा। चलिए भैया सी स्क्वायर, अच्छा हमें सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो केवल हम 1/3 लगाएंगे ये वाली, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व करता हूँ इसके आय को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह 1/3 और ये आ गया वाई प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से लाइन खींच देते हैं, अब यहाँ से 3 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से भैया हमें सॉल्व करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लंबे क्वेश्चन थे जितने ही मैंने इस वीडियो के अंदर कराए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।